बिजनेस और एक अच्छे लेवल पर किया गया बिजनेस तो हर कोई चाहता है, उतना ही तगड़ा आपको मार्केट रिसर्च भी करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप मार्केट रिसर्च नहीं करोगे तो मार्केट की बहुत सारे सेगमेंट और अपॉर्चुनिटी आपके सामने होगी और आप कंफ्यूज रहोगे कि आप ये करो या वो करो। आपको कोई भी क्लियरिटी आपके बिजनेस में नहीं मिलेगी। आप हर चीज में स्टेप बाय स्टेप फंसते जाओगे। तो अगर आप कोई कंपनी हो, मैन्युफैक्चरर हो, अपने बिजनेस में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो, आपको मार्केट रिसर्च जो है वो बहुत प्रॉपर तरीके से करनी है। अदर हैंड, अगर आप कोई ऐसे इंसान हो जिसको बिजनेस का कोई भी नॉलेज नहीं है, बिजनेस करने के लिए मार्केट रिसर्च करना चाहते हो, तब भी आप इस वीडियो को देखें। आप इजीली मार्केट को अंडरस्टैंड भी कर पाओगे और अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च भी कर पाओगे। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको मार्केट रिसर्च क्यों करना चाहिए, मार्केट रिसर्च के बेनिफिट्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ मार्केट रिसर्च कौन कौन से हैं और आप मार्केट रिसर्च कैसे कर सकते हो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाई शुड डू मार्केट रिसर्च। दैट मीन्स आपको मार्केट रिसर्च क्यों करना चाहिए। तो देखो, मार्केट रिसर्च इसलिए करना चाहिए क्योंकि आपको आपके बिजनेस का डायरेक्शन पता चले। आपके प्रोडक्ट की डिमांड, सप्लाई चेन और कस्टमर के नीड एंड वांट को पता करने के लिए मार्केट रिसर्च का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिजनेस में परफेक्ट डिसीजन लेने के लिए और अपने लॉसेस को कम से कम करने के लिए मार्केट रिसर्च करना ही पड़ता है। तो अब बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च से सबसे पहला बेनिफिट ये है कि आपको आपके कॉम्पिटिटर का माइंडसेट पता चलता है। आप ज्यादा से ज्यादा अपने कॉम्पिटिटर को अंडरस्टैंड कर पाते हो। आपका प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में चलेगा या नहीं, ये मार्केट रिसर्च से ही पता चलता है। मार्केट रिसर्च एक तरीके का डाटा है जो आपको आपके कॉम्पिटिटर से मिलता है, कस्टमर से मिलता है, प्रोडक्ट से मिलता है और बिजनेस से मिलता है। आपके पास जितने भी डाटा कलेक्ट होते हैं, आप उन्हें एक बुक में राइट करते हो और उसी बेस पे अपने बिजनेस के लिए डिसीजन लेते हो। मार्केट रिसर्च से ही आप अपने कस्टमर के नीड एंड वांट को फिल करते हो। आप अपने ही बिजनेस में एक नई अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट कर पाते हो, बिजनेस के रिस्क को रिड्यूस कर पाते हो और मार्केट के ट्रेंड को पहचान पाते हो। मार्केट रिसर्च से बिजनेस के किसी एक सेगमेंट पर काम करना काफी आसान हो जाता है। दैट मीन्स अपने गोल को अचीव करना आसान हो जाता है। अगर आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है तो वो भी मार्केट रिसर्च से पता चलता है, जिसे फिल करने में आसानी होती है। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मार्केट रिसर्च की। अगर मार्केट रिसर्च की बात की जाए तो बहुत सारे टाइप्स हैं मार्केट रिसर्च में, जैसे प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट की क्वालिटी रिसर्च, क्वांटिटी रिसर्च, एडवर्टाइजिंग रिसर्च, प्राइसिंग रिसर्च, सर्वे, प्राइमरी या सेकेंडरी रिसर्च, ऐसे बहुत सारे रिसर्च हैं। ये मार्केट रिसर्च के टाइप्स हैं, लेकिन आपको फोकस हर एक पर करना है। अब बात करते हैं कि आप मार्केट रिसर्च कैसे कर सकते हैं अपने स्टार्टअप के लिए। तो सबसे फर्स्ट है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस का फुल फॉर्म है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। अब इन बॉक्सेस में कुछ डाटा फिल करने रहते हैं, लेकिन वो करेंगे कैसे, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। रियल कंपनी की एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोका कोला कंपनी। कोका कोला हर कोई पीता है क्योंकि ये बहुत मानी जानी कंपनी है। अब इस कंपनी की स्वॉट एनालिसिस का एग्जाम्पल लेते हैं। अब अगर कोका कोला कंपनी की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो स्ट्रेंथ का सिंपल मतलब है एक प्लस पॉइंट जो सामने वाले के पास नहीं है, जिसके बेस पर हम मार्केट में उतर सकते हैं और कुछ न्यू कर सकते हैं। इस कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसकी सीक्रेट रेसिपी। सेकंड स्ट्रेंथ है मार्केट शेयर। कोका कोला के पास 43% का मार्केट शेयर अवेलेबल है जो होल्ड करके रखा गया है और ये भी इसकी स्ट्रेंथ है। कोका कोला कंपनी की थर्ड स्ट्रेंथ है ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन। दैट मीन्स ब्रांड अवेयरनेस। कोका कोला कंपनी ने मार्केटिंग में बहुत खर्चा किया है, एड्स में किया है, कैंपेन में किया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया है, ताकि उनका जो ब्रांड है वो टॉप पोजीशन पर रैंक करे। ये एक प्लस पॉइंट है उनके कॉम्पिटिटर को बीट करने के लिए। फोर्थ स्ट्रेंथ है वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट। कोका कोला के पास 500 से ज्यादा ब्रांड हैं 200 कंपनियों के साथ मिलकर। तो ये चारों ही पॉइंट्स कोका कोला की स्ट्रेंथ है, जिसके वजह से कोका कोला मार्केट में अपना एक पोजीशन बना पाई। इसी तरीके से आपके बिजनेस की भी कोई ना कोई स्ट्रेंथ जरूर होगी जिसे आपको फाइंड आउट करना है। अब अगर वीकनेस की बात की जाए तो कोका कोला की सबसे पहली वीकनेस है शुगर सब्स्टिट्यूट। क्योंकि कोका कोला शुगर से बनता है, सबको पता है, और लोग जो है वो शुगर अवॉइड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर समझ लो एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कस्टमर और बायर के बीच में। कोका कोला की सेकेंड वीकनेस है हेल्थ कॉन्शियस। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हेल्थ को लेकर काफी कॉन्शियस होते हैं, तो खुद भी कोका कोला नहीं पीते और दूसरों को भी सजेस्ट करते हैं कि वो भी ना पिए, उनके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि इसमें शुगर है। उसी तरीके से आपके भी बिजनेस में कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी जो आपकी वीकनेस होगी। आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, लेकिन इसका पता जरूर होना चाहिए। स्ट्रेंथ और वीकनेस जो होता है वो आपके बिजनेस के अंदर की बात होती है। दैट मीन्स आपके बिजनेस के अंदर का डाटा। अब अगर इस कंपनी की अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो इस प्रोडक्ट के टेस्ट की वजह से लोग इसे बाय करते ही करते हैं। साथ ही साथ पार्टी, सेलिब्रेशन,
मैरिज वगैरह हद से ज्यादा बाय किया ही जाता है। इस प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा गर्मियों में बाय किया जाता है। गर्मियों के 6-7 महीने में इनकी अच्छी सेल हो जाती है। अब बात करते हैं थ्रेट के बारे में। थ्रेट का मतलब होता है एक तरीके का खतरा या फिर रिस्क। ये एक एक्सटर्नल डाटा है जो आपके बिजनेस के बाहर के एनवायरनमेंट से कलेक्ट किया जाता है। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर कोई कंपनी है, अगर वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर रही है तो उसे प्रॉपर पता होना चाहिए मार्केट के हर एक पॉइंट को। उसे प्रॉपर पता होना चाहिए कि उसका कॉम्पिटिटर कौन से टेक्नोलॉजी को लेकर आ रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या क्या हैं, बिजनेस के रूल्स क्या हैं। इसी में लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन, सप्लाई चेन भी इम्पैक्ट करते हैं। अब अगर कोका कोला कंपनी की बात की जाए तो उसके लिए थ्रेट क्या हो सकता है, आइए जानते हैं। तो इस कंपनी की सबसे पहली थ्रेट है हेल्थियर अल्टरनेट। दैट मीन्स सॉफ्ट ड्रिंक की कोई ऐसी अल्टरनेट कंपनी जो कोका कोला को आसानी से डोमिनेट कर सकती है। सेकेंड, नेगेटिव मीडिया इम्पैक्ट कवरेज। जो मीडिया एंड प्रेस है वो लॉन्ग रन में कोका कोला को कहीं ना कहीं हार्म पहुंचा सकती है। अब इस कंपनी के डाटा को हटाकर आप अपने डाटा को फिल करेंगे अपने अकॉर्डिंग, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग। इतना करने के बाद आपके पास काफी अच्छा डाटा रहेगा अपने बिजनेस के लिए, काफी अच्छे डिसीजन लेने के लिए। बाकी दोस्तों, मार्केट रिसर्च में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है क्रिएटिविटी, कि आप मार्केट को रिसर्च करके आप अपने बिजनेस में क्या क्रिएटिव कर सकते हो, जैसे कोका कोला ने किया। तो दोस्तों, ये रहा मेरा आज का वीडियो। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।